नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि अक्टूबर के महीने से हमारे देश में क्या महंगा और क्या सस्ता होगा। काफी सारे बड़े अपडेट आ रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक खबर है और साथ ही घर बनाने वालों के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि सीमेंट वगैरह की कीमत बढ़ने वाली है एक तारीख से ही। अगर आप दो पहिया वाहन, मोटरसाइकिल और कार वगैरह खरीदना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। होम लोन वगैरह पर भी खबर है और कुछ ऑफर वगैरह की डिटेल्स भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और योजना के बारे में भी जानेंगे जिसमें राज्य सरकार ने ऐलान किया कि अक्टूबर महीने से सिर्फ 400 रुपया में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। कैसे इस सरकारी योजना का फायदा आप उठा पाएंगे, पूरी डिटेल और जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला नंबर, एक घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर है कि 1 अक्टूबर से सीमेंट की कीमतें फिर से बढ़ने जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर महीने से ही दक्षिण और उत्तर भारत में कंपनियां सीमेंट के दाम बढ़ा देंगी। इन्होंने पिछले महीने ही प्रति बोरी सीमेंट की कीमतों में इजाफा किया था और अभी अपडेट आ रहा कि दक्षिण और उत्तर भारत में सीमेंट की कीमत 30 से 40 रुपए प्रति बोरी महंगी हो सकती है। 1 अक्टूबर से ही भारत के कई राज्यों में बढ़ी हुई प्राइस दिखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि 1 अक्टूबर से शानदार स्पोर्ट्स बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी ये अभी खरीदना चाहते हैं तो अभी आप खरीद सकते हैं। हीरो करिश्मा XMR 210, इसे लेने का सुनहरा मौका आप 1 अक्टूबर से खो देंगे क्योंकि अक्टूबर से यह बाइक 7,000 रुपया महंगी हो जाएगी। चलिए अगली जानकारी की ओर। मोदी सरकार नई योजना लेकर आ रही है अक्टूबर महीने में, जिसमें शहरों में घर लेने के लिए आपको होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी, यानी कि सस्ते में होम लोन मिलेगा। 60,000 करोड़ रुपए की योजना ला रही है केंद्र सरकार, जिसमें कि हमारे देश में शुरुआती चरण में 25 लाख लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 9 लाख रुपए तक का लोन आपको सालाना मात्र 3 से 6% की सब्सिडी दर पर मिलेगा और 20 साल तक के लिए कम से कम 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से बिल्कुल अलग होगी। अक्टूबर से तो नहीं, लेकिन इस साल तक एक अच्छी खबर आएगी। चलिए, एक बहुत ही अच्छी खबर है कि साल 2027 तक पेट्रोल डीजल कारों से सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट का यह मानना है दोस्तों की भारत की ईवी में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ जाएगी। आने वाले 1 साल तक एनर्जी इनोवेशन की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया। चलिए, आम आदमी को महंगाई से थोड़ी से राहत देने के लिए सरकार ने दालों पर फैसला लिया है। दालें महंगी ना हो इसलिए सरकार ने स्टॉक लिमिट घटा दिया और अभी यह स्टॉक लिमिट जो है, कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। दालों का उड़द, मूंग, तुअर सभी तरह के दालों के लिए यह नया नियम लागू होगा दिसंबर 2023 तक, यानी कि आने वाले नए साल 2024 से पहले स्टॉक लिमिट का नया नियम लागू रहेगा, जिसके कारण आपको दालें सस्ती खरीदने को मिलेगी, खास करके त्योहारों के सीजन में। मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि सरकार के फैसले से दिवाली पर तुअर दाल के दाम जो है वह 10 रुपया तक कम हो सकते हैं। चलिए, अगली जानकारी निकलकर यह आ रही है कि 1 अक्टूबर से बिजली दरें महंगी हो जाएगी। हालांकि यह बिजली दरें पूरी देश में लागू नहीं होगी, बल्कि दोस्तों यह बिजली बिल त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड की ओर से बढ़ाई जा रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में लाखों लोगों को यह महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। लगभग 5 से 7% बढ़ सकती है और 1 अक्टूबर से यह लागू होगी। चलिए, अगला अपडेट है 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी बहुत सी चीजें। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो हाल में रिसेंटली बैठा है, उसमें यह फैसला लिया गया। एक तो ऑनलाइन गेमिंग पर अब आपको 28% जीएसटी देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग जैसे ड्रीम 11 वगैरह हो गया, माई 11 सर्कल, रमी सर्कल, ये सब तो होगी ही। इसके अलावा भी ऑनलाइन गेमिंग के अलावा कैसीनो और स्लाइडिंग और यहां पर दाव लगाए जाने वाली पूरी रकम पर भी सीधा 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का समर्थन भी किया है, कुछ इसके विरोध में भी है। चलिए, अगला अपडेट है दोस्तों, विदेशों में टूर करना अब होगा महंगा। इसके पीछे वजह यह कि 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करने पर अब आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी खर्च करें 7 लाख से ज्यादा, अगर आप खर्च करते हो तो 20% टीसीएस अलग से देना पड़ेगा। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स, ये 20% लगेगा अगर आप 7 लाख रुपए से ज्यादा सालाना विदेश में खर्च करते हो तो। हालांकि अगर आप 7 लाख रुपए से कम करते हो तो सिर्फ 5% चुकाना पड़ेगा। वैसे आपका ब्रिटेन जाना और ज्यादा महंगा होगा, इतने फोन बढ़ जाएंगे सभी। आगंतुकों और छात्रों के वीजा शुल्क भी ब्रिटेन जाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए वहां के प्रधानमंत्री आशी सुनक ने यह बड़ा झटका दिया। ब्रिटेन सरकार ने आगंतुकों समेत छात्रों के वीजा शुल्क में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया और इससे ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई करना और वहां छात्रों के लिए रहना भी महंगा होगा। कितना महंगा पड़ेगा देखिए जरा आगंतुकों को। अब हर 6 महीने में कम अवधि वाले वीजा के लिए 15 पाउंड और छात्र वीजा के लिए 127 पाउंड, यानी लगभग 13,000 ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, रेटिंग कितनी ज्यादा महंगी हो गई। चलिए, अब कार खरीदने वालों के लिए एक खबर है, जल्दी खरीद ले।
अर्टिगा को टक्कर देने वाली यह 7 सीटर कार, वरना 1 अक्टूबर से इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसकी कीमत पर 50,000 रुपया बढ़ सकती है। दरअसल किया कंपनी की ओर से अपने कई पॉपुलर कार के मॉडल को महंगा करने का फैसला किया है। किया की सेल्टो और किया की केरेंस, ये दोनों ही गाड़ियां 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएंगी। ये किया कि दोनों बेस्ट सेलिंग कार है जिन पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, अभी आप अक्टूबर से पहले बुक करवाते हो तो 40,000 की छूट अलग से मिलते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर में लेते तो उल्टा बाजार में आपको महंगा देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 70 से 90,000 में आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। वैसे दोस्तों अब टाटा मोटर्स भी अपने ग्राहकों को झटका देने वाला है। 1 अक्टूबर से कमर्शियल वाहनों की कीमत बढ़ जाएगी। जो टाटा के कमर्शियल व्हीकल, टाटा ट्रक, टाटा मिनी पिकअप वगैरह, मिनी टेम्पो वगैरह जो भी आते हैं, उनकी लगभग 3% तक बढ़ जाएगी। ये कहना टाटा का 3% महंगे हो जाएंगे टाटा के कमर्शियल व्हीकल। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 तक लाइसेंस फ्री इंपोर्ट कर पाएंगे ITtrends.लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर। फिलहाल कोई प्रतिबंध या नहीं ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, तो इससे ये चीज अभी हमारे देश में महंगी नहीं होगी, मतलब सस्ते में ले पाएंगे। वरना सरकार इसकी लास्ट डेट सितंबर अक्टूबर ही तय की थी। लेकिन फिलहाल लैपटॉप और कंप्यूटर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगी है। चलिए अगला अपडेट है, सस्ते में घूमना है तो अभी घूम लो, नहीं तो अक्टूबर से नेशनल पार्क जू में एंट्री के लिए आपको जेब और ज्यादा डीली करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से नेशनल पार्क और चिड़ियाघरों के प्रवेश शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जानी है। यानी 120 रुपए से 150 रुपए तक आपको टिकट पर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। अब ऑफर को लेकर बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर से अमेज़न के ऊपर सेल शुरू हो रही है। 70% तक सस्ते मिलेंगे कई सारे प्रोडक्ट्स। और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल भी अभी सितंबर के आखिरी दिनों में चल रही है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग में अच्छा खास ऑफर वगैरह उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने ऑफर में क्या लिया। चलिए अगला खबर निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों अब डिज्नी प्लस ने एड फ्री सेवाओं का दाम भी बढ़ा दिया है 12 अक्टूबर से। अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी 27% तक। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो प्लान है वो आपको अब महंगे पड़ेंगे। चलिए अब अगला इंफॉर्मेशन है, बैंकों के लोन की तरफ से कुछ सस्ते भी होंगे तो कुछ महंगे भी हो सकते हैं। वजह यह कि आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू होगी 4 अक्टूबर से वापस, तो रेपो रेट पर कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट में कुछ कम करता है तो जाहिर से बात है आपके द्वारा भी बैंकों से लिया गया लोन सस्ते हो जाएंगे। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक लोन की रेट भी और महंगी हो जाएगी। यह फैसला जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब अगली खबर है, भविष्य में आपका भारत में बसों में सफर करना सस्ता होगा। वो कैसे, देखें सरकार का नया प्लान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च हो चुकी है। 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने निकली 2 बसें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा आपको एक और राहत की खबर बता दें, डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को भी सरकार ने बढ़ा दिया। अब आप 30 दिसंबर 2023 तक ऐड कर पाएंगे नॉमिनी, जो कि पहले 1 अक्टूबर से पहले ही करना। 30 दिसंबर कर दिया। सेबी की तरफ से संबंध में एक नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। और बाकी 2000 रुपया के नोटों को लेकर, फिलहाल 2000 रुपया को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, तो आपके पास पड़े हैं अभी तक तो जमा कर दें। अच्छा, एक राहत बड़ी खबर है दोस्तों कि डेयरी मिल्क का दूध महंगा नहीं होगा। इस बार डेयरी कंपनी का कहना है कि अच्छी खासी चारे की आवक हुई है किसानों के लिए, चारे की कोई कमी नहीं है, और इसीलिए इस बार मतलब अमूल डेयरी अपने दूध के दाम बढ़ाने की प्लान में नहीं है। एक बहुत ही बड़ी शानदार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ 450 रुपए मिलेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर, आम आदमी को महंगाई से बहुत तगड़ी राहत मिलने वाली है। हर महीने गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा, वह भी हमेशा के लिए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह योजना शुरू करने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर से एमपी में जो लाडली बहन योजना के लाभार्थी है उनको गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा, और जो हर महीने बैंक खाते में धनराशि 1000 मिलती थी उसको भी 250 रुपए बढ़कर एमपी सरकार ने 1250 कर दिया है। बाकी दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी वगैरह की कीमत में कुछ बदलाव होता है, तो इसकी जानकारी आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।